Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is direct and inverse proportion. That is our 13th chapter, and today we have start this chapter. So, what do you mean by direct and inverse proportion? Student, you all are know about ratio and proportion. Okay, we have learned in our previous classes about ratio and proportion. And what do you mean by ratio? When we compare any number, any two quantity with division, then it is called ratio. Okay, so comparison by division is called ratio, and when we compare two ratios, then it is called proportion. Okay, so we have already learned in previous class about ratio. A ratio is a comparison of two quantity by division, and a proportion is an expression which show that the two ratio are equivalent. Okay, the sign of ratio, we know that two dots is represent the sign of ratio. Okay, and we also know, now we have learned about direct variation and direct proportion. See, proपोर्शन, जब दो दो रेशियोज प्रपोर्शन में होते हैं तो दो टाइप से प्रपोर्शन में हो सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स. ओके, अब नाउ what is direct proportion and what is indirect proportion or inverse proportion. So Mohan prepared tea for himself and his sister. He uses 300 ml of water and 2 spoon of sugar. 1 spoon of sugar tea leaves and 50 ml of milk. How much quantity of each item will he need if he has to make tea for 5 person? सी, अब वहाँ पर 2 पर्सनस के लिए बना रहा है तो उसने 300 ml वाटर लिया है, 2 स्पून शुगर ली है, 1 स्पून ऑफ टी लीव्स लिए, मीन्स चाय पत्ती ली है, एंड 50 ml मिल्क लिया है. ओके, वो 2 पर्सनस के लिए बना रहा है तो उसने ये क्वांटिटी ली है. बट अगर वो 5 पर्सन के लिए बनाना चाहे तो वो कितनी क्वांटिटी लेगा? सी, हम अगर पर्सनस नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी. ओके, मतलब अगर 2 कप चाय बनाना है तो 2 कप चाय के लिए अगर 300 ml हमें पानी लग रहा है तो 4 कप के लिए क्या लगेगा? 600 ml वाटर लगेगा. ओके, अगर 50 ml मिल्क लग रहा है 2 कप के लिए तो 4 कप के लिए कितना लगेगा? 100 ml लगेगा. मीन्स जैसे भी हम जो भी चीज़ हम अगर क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ में पर्सन बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है. ओके, वन मोर एग्जांपल आर देयर. इफ 2 स्टूडेंट टेक 20 मिनट टू अरेंज चेयर फॉर एन असेंबली, देन हाउ मच टाइम वुड 5 स्टूडेंट टेक टू डू द सेम जॉब? अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है. ऊपर क्या हुआ है? ऊपर नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं तो हमारा क्या बढ़ गया है? क्वांटिटी बढ़ गई है. ओके, मीन्स अगर हमारे नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं तो बढ़ने के साथ में हमारी चाय बनाने की, मीन्स हमने जो वाटर लिया, जो चाय पत्ती ली, जो मिल्क लिया, वो भी साथ में बढ़ रहा है. ओके, बट हियर दूसरे एग्जाम्पल में 2 स्टूडेंट उस काम को 20 मिनट में कर रहे हैं तो 5 स्टूडेंट उस काम को कितने टाइम में करेंगे? सो हियर काम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो काम क्या होगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण जो काम 20 मिनट में हो रहा था पहले वो अब 10 मिनट में ही फिनिश हो जाएगा. ओके, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन बढ़ने से हमारे काम का जो टाइम है वो क्या हुआ? कम हो गया. ओके, so we come across many such situation in our daily life, day to day life. We are need to see variation in one quantity bringing in variation in other quantity. So यहाँ दो तरीके का वेरिएशन देखने को मिला. एक में अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरे में अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. इफ़ वन ऑफ द आर्टिकल परचेस्ड इंक्रीज, if one of the article purchase increase, the total cost also increase. अगर किसी भी आर्टिकल का परचेस बढ़ रहा है तो उसकी टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है? बढ़ रही है. मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न. जितना ज़्यादा आप पैसा बैंक में जमा करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा.
As the speed of vehicle increase, the time taken to cover the same distance decrease. अब फर्स्ट दो एग्जाम्पल में क्या हुआ, आपने ज़्यादा दिया तो ज़्यादा ही मिला, बट थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है. ओके, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. ऑब्जर्व द चेंज इन वन क्वांटिटी लीड टू चेंज इन अदर क्वांटिटी. अब यहाँ पर हमें यही ऑब्जर्वेशन करना है, राइट. हम इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ हमें डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या हुआ, अगर इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज़ ₹36, अगर 1 kg का कॉस्ट 36 रुपीज़ है, सो 3 kg का कॉस्ट कितना होगा, तो ऑब्वियस है वो थ्री टाइम्स बढ़ जाएगा. 1 kg का 36 तो 3 kg का 108. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे वी कैन, यहाँ क्या हुआ, अगर हमने शुगर की क्वांटिटी बढ़ाई है तो पैसे भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ओके, सो इन डायरेक्ट वेरिएशन एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज ऑलवेज accompanied by the corresponding increase in other variable. मीन्स अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है. ओके, सो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा. मीन्स एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है. डेट इज़, अगर हम उसको इस टाइप से बोल सकते हैं, अगर x एंड y आर सेट टू बी to vary directly or x and y are said to be in direct proportion if an increase in value of x increase the value of y. अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है. अंडरस्टैंड. सो हम इसे क्या बताएंगे, हम इसे बोल सकते हैं कि x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और हम उसे लिख सकते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू k और x इज इक्वल टू के वाई. ओके, अंडरस्टैंड. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हुआ, अगर एक के बढ़ने पर दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है. ओके, सो वी कैन से दैट दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, दिस इज ऑल्सो ट्रू इन द केस ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x. इफ x डिक्रीज द वैल्यू ऑफ y डिक्रीज. अब 1 किलो शुगर का वैल्यू 36 रुपीज़ है, तो हाफ kg का कितना होगा, हमने क्वांटिटी हाफ कर दी तो हमारा प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड. मीन्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी प्राइस भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज कर रहे हो तो प्राइस भी डिक्रीज होगा. ओके, अंडरस्टैंड. सो वी कैन से दैट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन वी कैन राइट, अगर दो क्वांटिटी है अलग अलग, सो हम उसको राइट कर सकते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. ओके, सो y1 और y2 क्या है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली. ओके, अंडरस्टैंड. सी, अगर 1 kg शुगर है तो 36, 3 kg है तो 108, 5 kg है, इस टाइप से बढ़ता जाएगा. ओके, सो आप इस टाइप से देख सकते हैं, अगर पेट्रोल है 4 लीटर, पेट्रोल इन लीटर 4 लीटर है, सो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 60. 8 लीटर है तो कितना कवर करेगा, 120. ओके, इस टाइप से हम उसे कवर कर सकते हैं. सो हमारे पेट्रोल को हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन. Okay student, so this is called direct proportion. Okay, you can take some more example of this in your daily life. Now variable increasing or decreasing together need not always be in direct proportion. For example, physical change in human beings occurs with time but not necessarily in a predictor mind ratio. Okay, change in weight and height among individual are not in any known proportion. आपका किसी का हाइट और वेट का जरूरी नहीं है कि वो प्रपोर्शन में हो. देयर इज नो डायरेक्ट इन रिलेशनशिप और रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ लीव्स ग्रोइंग ऑन इट्स ब्रांचेस. थिंक ऑफ सम मोर सिमिलर एग्जाम्पल. इस टाइप के हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं.
ओके, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हुआ, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, सपोज एग्जांपल नंबर 1 करके देखेंगे हम। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meter of cloth of the same type. So first 2 मीटर अगर लिया है, 2 मीटर के लिए हमने बोला y2 है, 4 मीटर के लिए y3 है, 5 मीटर का हमें पता है 210, 10 मीटर एंड 13 मीटर का भी हमें फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, हम लेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी उसका बढ़ने वाला है। ओके, सो हमने टेबल बना लिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, एज द लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्रीज, क्लॉथ कॉस्ट ऑफ क्लॉथ ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशो। इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। हियर x1 हमारा इस टेबल के हिसाब से क्या है, x1 हमने लिया है 5 और y1 है हमारा 210। ओके, अब x2 हम फर्स्ट केस में ले लेंगे 2। ओके, x2 हमारा क्या है 2 एंड y2 हमें फाइंड करना है। ओके, सो इस केस में हमने क्या किया, 5 अपॉन 210 इज इक्वल टू 2 अपॉन y2। सो हमारा आंसर आएगा, y2 की वैल्यू आ जाएगी 84, 2 के लिए हमारी y2 की वैल्यू है 84। ऐसे ही आप 4 के लिए फाइंड कर सकते हो, ऐसे ही आप 10 के लिए फाइंड कर सकते हो, 13 के लिए फाइंड कर सकते हो। ओके, सो योर वैल्यूज आर हियर। आप इस टाइप से इसकी वैल्यूज फाइंड करके निकाल सकते हैं इजीली। ओके, अंडरस्टैंड, नोट डेट हियर वी कैन ऑल्सो यूज़। अब आपने फर्स्ट निकाल लिया अगर 2/84, तो 2/84 भी आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 5/210। ओके, 210 की जगह पर आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सेम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ इन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट, कॉस्ट अ शेडो ऑफ रुपीज़ ऑफ 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कॉस्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। सो 14 मीटर की हाइट है अगर उसकी ऑब्जेक्ट की, तो हमें कितना मिल रहा है शेडो, 10 मीटर। सो एक्स पर हमें 15 मीटर कब मिलेगा। सो हमने x1 और x2 हमें पता है, x1 y1 है 14 अपॉन 10 और x2 हमने लिया x, y2 हमने लिया 15। ओके, सो हम इजी वे में इसे फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। ओके, इन दिस कंडीशन वी हैव इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, now see example number 3. One is given in gram and another is given in kilogram in example number 3. So first of all you have to same the units, okay, and then solve the questions. Okay, सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए, आपको यूनिट सेम करना आना चाहिए। आपको पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सो यू हैव टू कन्वर्ट द किलोग्राम इनटू ग्राम। ओके, and then see example number 4 also. बहुत इजी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है ये आपको पता चल गया है। ओके, सो यू हैव टू इजीली फाइंड द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनी नंबर। सो 13.1 यू हैव। ओके, हमने उसकी मॉडल जो बनाई है वो कितने मीटर थी, 9 सेंटीमीटर हाइट थी। एंड वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाइट, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप। ओके, सो मॉडल शिप में हमें उसको बताना है कि वो कितना लॉन्ग होगा। सो नाउ
Let's make a table. First we have write length of the ship, length of the model ship in centimeter upon height of the or length of the actual ship. Okay. So what is the length of the ship? That is 9 centimeter. So actual height कितनी है? 12 मीटर. Okay. So when 28 meter is the height, then what is the height of model ship? So हमें इसको फाइंड करना है. हम इसे लेंगे x. Okay. Let the length of model ship is x. Okay. सो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, तब 12 हो रहा है. सो एक्स पर हमें कितना मिल रहा है? 28. ओके. सो हमें ये देखना है कि ये कौन सा प्रपोर्शन है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हियर लेंथ of the model ship is ship and actual ship. So length अगर हम बोल रहे हैं 9 सेंटीमीटर आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके. 9 है तो 12 हो रहा है. ओके. सो एक्स के लिए हमें 28 मिलना चाहिए. सो देयरफॉर 9/12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 28. दैट्स इट. ओके. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नाइन इंटू 28. सो एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 28 अपॉन 12. ओके. टू के टेबल से कट जाएगा और वी कैन कट इट बाय 4 का टेबल. ओके. सो 3 7 21. सो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी? 21. ओके. बिकॉज मॉडल शिप का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ हमारा आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल. हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर. और सेकेंड है हमारा 1.2 kg ऑफ शुगर. सो यहाँ पर देखो, अगर 2 kg में हमें बताया हुआ है 9 इंटू 10⁶ है. सो हमें बताना है 5 kg में कितने शुगर के क्रिस्टल्स हैं. ओके. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? हम टेबल बनाएंगे इस टाइप से. टेबल में हम राइट डाउन करेंगे weight of sugar in kg upon number of crystals. Okay. So weight is 2 kg, तो हमारे number of crystal है 9 इंटू 10⁶ is given. Okay. So we have to find 5 kg के लिए हमें फाइंड करना है. फर्स्ट कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन में हमें फाइंड करना है 1.2 kg के लिए. ओके. सो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लिखेंगे सपोज द नंबर ऑफ क्रिस्टल, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल विल बी x in the 5 kg sugar is
एक्स। ओके, सो यहाँ हम ले लेंगे एक्स। सो नाउ केजी, 2 kg में हमारे पास में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि 5 kg में हमारा बढ़ जाएगा। सो अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी बढ़ रहे हैं, सो दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ओके, अंडरस्टैंड। बिकॉज वेट इज इंक्रीज, अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी इंक्रीज होंगे। वेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू and number of crystal are in direct proportion. ओके, तो हम लिखेंगे 2/9 into 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 2 into x इज इक्वल टू 5 into 9 into 10⁻⁶। ओके, सो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीज़न में। सो हम लिखेंगे 5 into 9 into 10⁻⁶, ओके, अपॉन 2। फोर्टी 45 into 10⁻⁶ अपॉन 2। अब इसे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो ये हो जाएगा 22.5 into 10⁻⁶। और हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये डेसिमल हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा। और एक 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। सो 2.25 into 10⁻⁷। ओके, सो ये हमारी हुई x की वैल्यू। ओके, बिकॉज वी हैव ऑलवेज राइट एनी एक्सपोनेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा डेसिमल के पहले ओनली 1 डिजिट होती है। ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x। नाउ लेट्स सी आवर सेकंड कंडीशन, that is y। हम इसको ले लेंगे y। So again, because we know that they are in direct proportion, so let the number of crystal will be in 1.2 kg sugar is equal to y। So यहाँ पर भी वही हो जाएगा 2/9 into 10⁻⁶ is equal to 1.2 upon y। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 into y is equal to 1.2 into 9 into 10⁻⁶। Okay, so y is equal to 1.2 into 9 into 10⁻⁶ upon 2। ओके, सो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये हमारा आएगा 0.6। ओके, नाउ वी हैव मल्टीप्लाई देम, सो वी गेट 54। वन डिजिट के बाद डेसिमल है into 10⁻⁶। Okay, so this is our value of y। Let's see question number 8. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drive on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? ओके, उसने क्या किया, एक मैप है जो उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। ओके, 18 किलोमीटर। ओके,
एंड उसने कितने किलोमीटर ड्राइव किया, 72 किलोमीटर. व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. सो हमें मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ द टेबल फर्स्ट. सो यहाँ हमें दो चीज़ें दी है, रोड मैप, स्केल ऑफ रोड मैप, एंड सेकंड दिया है डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस ऑन द मैप इन सेंटीमीटर, और अब उसमें दिया है एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर. ओके, सो डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर. सो कितने किलोमीटर है, 18. ओके, दूसरा हमें दिया हुआ है डिस्टेंस, डेट इज 72, और हमें फाइंड करना है x. ओके, so 1 centimeter is equal to 18 kilometer in for this condition. Okay, 1 centimeter is equal to 18 kilometer. Okay, so let it will be x. Okay, so we know that डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस will be in direct proportion. Distance are in direct proportion. Okay, so 1 upon 18 is equal to x upon 72. Okay, we have to find the x value of x. Therefore 1 upon 18 is equal to x upon 72. So it become 18x is equal to 72. X is equal to 72 upon 18. So this become 18 के टेबल में कितनी बार आता है 72. आप उसको 8 के 9 के टेबल से भी कट कर सकते हैं और 18 के टेबल से भी. सो आपका आंसर आएगा 4. सो योर आंसर इज 4 सेंटीमीटर. ओके, so now 2 questions are there, 9 and 10. You have to complete that question in your notebook. Okay, have a good day.